12 जून 2025 को अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोज की तरह बिजी था। पैसेंजर्स एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक ड्रीमलाइनर में चढ़ रहे थे जो लंदन जा रही थी। सबके दिमाग में अपने परिवार से मिलने, बिजनेस और छुट्टियों की बातें थीं। एक्सपीरियंस क्रू ने फाइनल चेक किए, केबिन क्रू ने पैसेंजर्स को कंफर्टेबल किया और प्लेन फ्यूल से भरा हुआ रनवे पर टैक्सी करने लगा। दोपहर 1:38 बजे ड्रीमलाइनर रनवे पर तेजी से दौड़ा और स्मूथली हवा में ऊपर उठ गया। साफ आसमान में उड़ने लगा। लेकिन टेकोनॉफ के कुछ ही देर बाद कुछ बहुत गलत हो गया। प्लेन को ऊंचाई पकड़ने में दिक्कत होने लगी। जैसे ही पायलटों को लगा कि वे किसी अनदेखी ताकत से लड़ रहे हैं, प्लेन की उम्मीद के मुताबिक चढ़ाई रुक गई। अचानक 242 लोगों की जिंदगी क्रू के तुरंत एक्शन पर डिपेंड करने लगी। कॉकपिट में अलार्म बज रहे थे और कंफ्यूजन था क्योंकि प्लेन 625 फीट से ऊपर नहीं जा पा रहा था। खतरा समझते हुए हमने मेडे कॉल किया, जो हर पायलट का सबसे बुरा सपना होता है। मेडे 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 मैंने ब्रॉडकास्ट किया, एक चमत्कार की उम्मीद में। डिस्ट्रेस कॉल ने रूटीन एयर ट्रैफिक चैटर को तोड़ दिया। सिचुएशन बहुत खराब थी। मुझे एक तेज अजीब आवाज याद है, फिर डर पूरे केबिन में फैल गया। ड्रीमलाइनर तेजी से अनकंट्रोल्ड तरीके से नीचे शहर की ओर गिरने लगा। जमीन पर लोगों ने डर के मारे देखा कि वो बड़ा प्लेन कितनी नीची उड़ान भर रहा था, फिर बिल्डिंगों के पीछे गायब हो गया। कुछ ही देर बाद एक आग का गोला उठा जो हादसे की जगह को दिखा रहा था। प्लेन मेघानी नगर में क्रैश हो गया, बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ और एक बड़ा धमाका हुआ। पीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वह पास की बिल्डिंगों के साथ तुरंत ढह गया। जेट फ्यूल से आग और भड़क गई, जिससे रेस्क्यू लगभग इम्पॉसिबल हो गया। इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत पहुंची। फायर फाइटर्स, पुलिस, डिजास्टर टीम्स और आर्मी सभी आग और अफरा तफरी से लड़ रहे थे। हॉस्पिटलों ने मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज के लिए तैयारी की गई। हमने एम्बुलेंस के लिए रास्ते साफ किए। मलबे और जलती हुई बिल्डिंगों से जान बचाने के लिए तेजी से काम किया। रेस्क्यू टाइम और आग के खिलाफ एक बेताब लड़ाई थी। बचे हुए लोग बहुत कम थे और तबाही बहुत ज्यादा थी। तबाही के बीच एक चमत्कार, एक सर्वाइवर मिला। विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A, मलबे से बाहर निकाले गए। बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा थे। वह फ्यूजलेज के एक छोटे से हिस्से में बच गए, जो इम्पैक्ट और आग से बचे रहे। मुझे शोर याद है, फिर कैओस, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। रमेश का बचना इन्वेस्टिगेटर्स के लिए उम्मीद की एक किरण और जरूरी क्लूज लेकर आया। इस ट्रेजेडी में 241 लोगों की जान चली गई, जिनमें भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा के पैसेंजर्स के साथ साथ हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। पीड़ितों की पहचान करना मुश्किल था। DNA टेस्टिंग की जरूरत थी। दुनिया ने शोक मनाया, लीडर्स ने संवेदनाएं भेजी और एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिवारों को सपोर्ट देने का वादा किया। फोकस अब शोक संतप्त लोगों की देखभाल करने और यह समझने पर चला गया कि क्या गलत हुआ था। रिकवरी जारी रहने के साथ इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रैश साइट को सिक्योर किया, जवाब ढूंढने के लिए डिटरमाइंड थे। प्रधानमंत्री मोदी और टॉप ऑफिशियल्स ने दौरा किया, इस ट्रेजेडी के नेशनल इम्पैक्ट पर जोर दिया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक ग्लोबल टीम का नेतृत्व किया, जिसमें US, UK, बोइंग और GE के एक्सपर्ट्स शामिल थे। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स मिल गए, जिनमें जरूरी सबूत थे। शुरुआती फाइंडिंग्स मौसम साफ था, लैंडिंग गियर और फ्लैप सेटिंग्स अजीब थीं, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से और फैक्ट बेस्ड होगी, ताकि भविष्य में ऐसी ट्रेजेडीज को रोका जा सके। परिवारों और इकलौते सर्वाइवर के लिए वजह समझना ठीक होने की दिशा में पहला कदम था।